प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाए गए इंटरनेशनल फोटोग्राफी प्रदर्शनी में उपस्थित विश्व स्तरीय वॉलीबॉल खिलाड़ी चंद्रकांता से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। कहा कि प्रदर्शनी में लगाए गए फोटो अद्भुत है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा ऐतिहासिक काम देश के लिए करेंगे जिसको पूरा विश्व देखेगा। पेश है हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल की चंद्रकांता से बातचीत के कुछ अंश। स्वागत है चंद्रकांता जी आपका। बहुत आप इंटरनेशनल प्लेयर रही वॉलीबॉल के बीच में, राजस्थान से आप खेलते थे। आज आप यहाँ पर आई हैं, आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर लाखों तस्वीरें लगाई गई हैं जो कि मोदी जी के बचपन से लेकर अभी तक की जीवन गाथा के बारे में सब कुछ इन फोटो के द्वारा अगर कोई इनको ध्यान से देखे तो सब कुछ पता लग जाता है कि मोदी जी का जीवन में कितना संघर्ष रहा है। तो इस विषय में आप क्या बोलेंगे? मैं यही कहूँगी कि जिन्होंने भी इतनी मेहनत की है, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनका जीवन जो एक आदर्श पुरुष है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती है, जिन्होंने विश्व पटल पे हमारे भारत का नाम बहुत बड़ा रोशन किया है, हम उनके जीवन को शुरू से लेके अभी तक देख रहे हैं और आने वाले भविष्य में इससे भी अच्छे कार्य होंगे और इसमें बहुत सारी तस्वीरें ऐसी छपेगी जो कि एक ऐतिहासिक रूप लेगी। तो उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हम सौभाग्यशाली कि ये हमें देखने को मिला। देखिए, और एक बार आपसे बात पूछूंगा, ये जो महिला आरक्षण बिल दिया गया है, जैसे कि हमारे जो महिलाएं थी वो इतनी पिछड़ी हुई थी कि जो योग्य महिलाएं थी वो भी आगे नहीं आ पाती थी। जो हम देहात की बात करें तो वहाँ की जो महिलाएं थी उनको यार इसको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था, उनकी विधानसभा या लोकसभा के बीच में भागीदारी नहीं होती थी। तो इस बिल से क्या आपको लगता है कि जो योग्य महिलाएं वो आगे आएंगी और उनको उनकी भागीदारी बढ़ेगी लोकसभा विधानसभा में? निश्चित तौर पे हम ये देख रहे हैं कि अभी जो महिलाओं को जो सम्मान दिया जा रहा है, एक समय था जब हम भारत के इतिहास को उठा के देखें तो उसमें भारत की महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान था। चाहे आप पहले राज्य में देख लीजिए, चाहे रानी पद्मावती देख लीजिए या फिर हमारे शिवाजी महाराज की माता श्री को देख लीजिए या फिर सीता माता को, हर स्त्री का अपना एक स्थान था और अपनी तरह से एक सहयोग था। आज के पटल में हम देख रहे हैं कि जो पिछड़ापन हमारे समाज में आया था, इस बिल के थ्रू एक वापस एक ग्रो अप आएगा और आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और विश्व गुरु बनने के लिए जिस तरह से कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर अगर इस चीज़ को करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सफल होएगा। जैसे कि अभी हमारी जो यहाँ पे जो एक प्रचलन है और एक कहेंगे जो हमारी मानसिकता है पुरुष प्रधान की, क्या इस बिल आने के बाद उसमें कोई परिवर्तन आएगा? निश्चित तौर पे आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान ये जो समाज रहा है, ये एक समय तक बहुत बड़ा इसका एक वर्चस्व रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई आदमी ये सोचे कि भारत का कल्याण हो तो उसमें वो महिलाओं को साथ लेके चलेगा। अगर वो सोचे कि इसमें सिर्फ स्वार्थ अपना देखे तो आप ये सोचिए कि वो निश्चित तौर पे पीछे रहेगा। तो भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि महिला सशक्तिकरण जो है वो आगे आए। और जो भी आजकल के जो रेप हो रहे, केस हो रहे, जितने भी आप ये देख रहे हैं, उसमें मानसिकता यही होती है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की कोई व्यवस्था होती नहीं है। लेकिन आज के समय में जिस तरह से ये बिल आया है, उसके बाद संसद में हो चाहे लोकसभा में हो, अब हर जगह जो है महिलाएं अपना एक कदम उठा सकती है, अपना वर्चस्व बता सकती हैं, अपनी बात रख सकती है जिसको कि वो स्वीकृति दिला सके। कि ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे जो ये भी जो बिल आया ये भी परिवारवाद की भेंट चढ़ जाए और वही जो मैंने कहा कि पुरुष प्रधान मानसिकता है कि जो ऐसा होता है कि कई महिलाएं हैं जो सिर्फ घर में काम करती हैं, उनके पति बाहर राजनीति में है, वो क्षेत्र में जाके काम करते हैं और जब वो सीट महिला के लिए रक्षित हो जाती है तो उन महिलाओं को टिकट दे दी जाती है जो उसके योग्य नहीं है। वो क्योंकि अपनी महिलाओं के लिए फाइट करके टिकट ले आते हैं। जो महिलाएं राजनीति में कई वर्षों से काम कर रही हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया राजनीति के लिए, उनको टिकट नहीं मिलती है। कहीं इस बिल में ऐसा तो नहीं होगा? नहीं सर, मैं ये सोचती हूँ कि देखिए, एक रिजर्वेशन अगर आप किया जाता है तो ये करने वाले पे जो आपका शासक है, जो इस चीज़ को संभाल रहा है, उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो परिवारवाद से दूर रखे। अगर कोई निश्चित रूप से कोई लेडी वाकई महिला बहुत सशक्त है जो कि समाज के लिए बहुत आगे आ सकती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई पुरानी बहुत समय से चली आ रही है लेकिन उससे दक्ष अगर कोई महिला मिलती है, अगर उसको दिया जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन
परिवारवाद को ख़त्म किया जाना चाहिए। जो परिवारवाद के लिए जैसे एक पुरुष को ना मिलके अगर महिला सीट आ जाती है तो वही अपनी बीवी को कर देते हैं। आपने देखा है कई बार तो मुख्यमंत्री भी राबड़ी देवी को बना दिया। मैं नाम नहीं लेके आप समझ पा रहे हैं कि अगर वो नहीं है तो दूसरे आके वो अपने ही परिवार से किसी को बिठा दिया जाता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जैसे जो अभी एक खिलाड़ी की ऐसा क्यों है कि जो दोषी होते हैं, हाँ। जैसे कि रेप केस के बीच में पकड़े जाते हैं या कोई और जिनके ऊपर संगीन धाराएं लगती हैं नेताओं के ऊपर, क्यों पार्टियां उनका बचाव करती हैं? जैसे भी हम महिलाओं की बात करें, पहलवानों की, तो उनके साथ इतनी बर्बरता हुई कि आपने देखा कि उनको बालों से पकड़कर घसीट के पुलिस गाड़ी में डाल रही है। लेकिन क्यों जो सरकारें अपने सांसद का बचाव करती है, क्यों उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कोई एक्शन लेती है? सर, इसमें बहुत सारी राजनीति हो जाती है। मैं अभी इस वक्तव्य पर कहना मेरा उचित नहीं होगा, क्योंकि देखिए कानून प्रक्रिया है। कानून प्रक्रिया के बीच में अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी खिलाड़ी का अगर सपोर्ट करूं तो आने वाले समय में वो गलत हो जाएगा। कानूनी प्रक्रिया है जो कानून के थ्रू चल रही है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए और हमें भी कानून में विश्वास रखना चाहिए। मैं ये मानती हूँ हम जिस समाज में हैं, जिस जगह से आते हैं, मेरे देखते देखते बहुत से बच्चियां ऐसी हैं जो कि ये एक रेप केस जैसे लगा है ना, उस रेप केस को देख के बहुत से परिवार ऐसे जो वो ये कहते हैं कि हमारी बच्ची नहीं जाएगी, खेलने नहीं जाएगी। लेकिन उसका हमें ये भी सोचना चाहिए, अगर ये सही निकलता है तो अगर ये गलत निकलता है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो कुछ समय जो है कानून को देना चाहिए। कानून की प्रक्रिया जो है वो कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो इससे छूटना नहीं चाहिए। जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को सजा किसी भी, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता, किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। वो तो हमारा संविधान ही कहता है ना कि चाहे तो ये चीज अगर हम कहें बेकसूर छूट जाए, गुनाहगार छूट जाए, पर एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, पर एक क्वेश्चन मैं आपका इस समाज में एक और उठाऊंगी। अगर पहलवान सही हैं तो उनके पूरे परिवार को साथ देना चाहिए। आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए, उनकी 2 सिस्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। अगर मैं आपको गलत कह रही हूँ तो हमारे साथ में वो भी खड़ी होती तो थोड़ा और प्रभाव पड़ता है ना। और रही बात कि उनको घसीट रहे, ये कर रहे, मैं उन सब चीज़ों के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन कानून के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। मैं ये मानती हूँ अगर वो दोषी है तो उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन लूँगा मैं आपसे कि जैसे जो भी पार्टियां हैं जी, क्या अगर ये 33% बिल जो लागू करना चाहती हैं, अगर इनकी नीयत साफ हो तो भी जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे, जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे, आपको पता है बिल पास होने में तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है जो कि शायद हो सकता है 2029 2034 तक जाए। तो ये पार्टियां चाहें तो क्या अपने स्तर पर 50% या 33% रिजर्वेशन नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है, अगर वो चाहे तो जरूर कर सकती है। अगर हर प्रक्रिया का एक शॉर्ट रूप भी होता है, अगर सारी पार्टियां मिलकर अगर उस पर एग्री करे और इसको थोड़ा सा जल्दी लागू करे तो आने वाले भविष्य में जो चुनाव है उस पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है ना। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को संख्या में इसमें सम्मिलित कर सकते हैं।